हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज अलजेब्रा के लेक्चर 15 में हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन करने से पहले हमें सारे रूल समझने होंगे। तो फर्स्ट रूल क्या है, मैं सीधा एग्जांपल से बताता हूं आपको। फर्स्ट रूल क्या है, सबसे पहले मॉड एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। अब अगर मैंने x की जगह x प्लस 2 डाल दिया तो आप इस ग्राफ को 2 से पीछे लेके जाओगे, क्योंकि आपको कॉम्पेंसेट करना है। अगर यहां पे प्लस 2 हुआ तो ग्राफिकल सेंस में इसका मतलब है 2 पीछे जाना है एक्स एक्सिस में। तो मैंने क्या किया है, मैं एक्स एक्सिस में ग्राफ को 2 पीछे ले गया हूं। ठीक है, सबको समझ में आता है। और अगर मैंने x को x माइनस 2 में चेंज कर दिया, देखो यहां पे x था सिर्फ, मैंने इसकी जगह x माइनस 2 लिख दिया, तो कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं ग्राफ को 2 आगे ले जाऊंगा। ठीक है, आई होप सबको फर्स्ट रूल समझ में आ गया होगा। हम हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। यहां पे सेम बात है। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन होती है। अब मैंने y की जगह y प्लस 2 डाल दिया, तो कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं ग्राफ में क्या करूंगा, मैं y के अंदर 2 नीचे ले जाऊंगा। और यहां पे मैंने y की जगह y माइनस 2 डाल दिया, तो मैं y एक्सिस में कॉम्पेंसेट करने के लिए, क्योंकि यहां पे माइनस किया है, तो मैं ग्राफ में प्लस कर दूंगा 2। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो आई होप सबको ये दोनों रूल समझ में आ गए होंगे। मैं कॉम्पेंसेट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो क्वेश्चनर कर रहा है हमें ग्राफ में उसका उल्टा करना है। क्वेश्चनर ने यहां पे माइनस 2 किया, तो हमें ग्राफ को प्लस 2 से ऊपर कर देना है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल 3 क्या है हमारा? रूल 3 देखते हैं। अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कुछ। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ फिर से बना देता हूं। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। अब मैंने x की जगह 2x डाल दिया। x की जगह 2x डाला, तो कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं ग्राफ को श्रिंक करूंगा ना, क्योंकि यहां पे मैंने कोई चीज से मल्टीप्लाई किया है। तो कॉम्पेंसेट करने के लिए, अच्छा ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन थी, कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं ग्राफ को श्रिंक करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। और अगर ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन थी, मैं एक रफ लाइन बना रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स की, और मैं कॉम्पेंसेट करने के लिए अब यहां पे एक्सपैंड करूंगा, तो जब मैं y एक्सिस में एक्सपैंड करूंगा तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। तो आई होप सबको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। हम हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, रूल 4। अब ये तो सबको समझ में आ गया होगा। चलो साइन का ग्राफ बना लेते हैं। साइन का ग्राफ कैसा होता है? साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना। यहां पे मैं 2y इज इक्वल टू साइन एक्स लिख सकता हूं ना। इसको मैंने 2y इज इक्वल टू साइन एक्स लिख लिया। अब मैंने y की जगह 2y डाल दिया, तो फिर से कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं y एक्सिस के अबाउट इस ग्राफ को श्रिंक करूंगा। अब y एक्सिस के अबाउट श्रिंक करना है, तो मैं ऐसे श्रिंक कर दूंगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। और यहां पे आप ध्यान से देखो, मैं इस इक्वेशन को लिख कैसे सकता हूं? इस इक्वेशन को मैं y बाय 2 इज इक्वल टू साइन एक्स लिख सकता हूं। अब इसका मतलब y की जगह y बाय 2 डाला गया है। y बाय 2 डाला गया है, तो कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं y एक्सिस के अबाउट इस ग्राफ को एक्सपैंड करूंगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये रूल भी। हम हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल है मिरर इमेजेस। इसको मैं मिरर इमेजेस क्यों कह रहा हूं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है। ये मैंने आपको ग्राफ वाले लेक्चर में बताया था। जिसको भी ये ग्राफ बनाना नहीं आता, वो आई बटन में जाके वो वाली वीडियो देख सकता है, जहां मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। अब इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, मैंने y की जगह माइनस वाई डाला है, क्योंकि आप इसको लिख कैसे सकते हो? इसको आप लिख सकते हो माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x। जब भी y की जगह माइनस वाई डालते हैं, तो हमारा ग्राफ पहले कैसा था? ऐसा था। तो हमारा ग्राफ x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज हो जाता है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा।
तो हमें क्या बात याद रखनी है यहाँ पे, हमें बात याद रखनी है जब y की जगह -y डाला जाए तो x एक्सिस को एज अ मिरर ट्रीट करना है, ठीक है। और यहां पे x की जगह -x डाल दिया है, x की जगह -x डाला तो y एक्सिस को एज अ मिरर ट्रीट करना है, ठीक है। तो पहले ग्राफ कुछ ऐसा था, अब क्योंकि y एक्सिस मिरर है तो ये ग्राफ फ्लिप हो जाएगा और ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हम हमारे 6th रूल की तरफ चलते हैं, देखते हैं 6th रूल क्या है। 6th रूल है कि f ऑफ x के बाहर अगर हमने मॉड लगा दिया तो ग्राफ कैसे चेंज होता है ये देखना है हमें। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है log x का ग्राफ, तो मैंने log x का ग्राफ बना दिया और यहाँ पे बेस कैसा है मैं ये भी लिख देता हूं, यहाँ पे बेस ग्रेटर देन 1 है, तो यही ग्राफ बनता है ना log x का। log x का ग्राफ बना दिया। अब log x के बाहर मॉड लगा रखा है, तो हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल ग्राफ था उसका जो नीचे का पार्ट था उसको निगलेक्ट कर देंगे और इस पार्ट की मिरर इमेज ऊपर बना देंगे। तो हमारा फाइनली ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा हमारा। तो हमने क्या किया है, अब ये आप अपने नोट्स में अपने वर्ड्स में लिख लेना कि हमने नीचे के पार्ट को निगलेक्ट किया है और उस पार्ट को ऊपर बना दिया है। तो इस पॉइंट को आप अपनी कॉपी में अपने वर्ड्स में लिख लेना कि हम जितनी भी -y वाली चीजें होती है उसको निगलेक्ट करते हैं और इस चीज की मिरर इमेज ऊपर बना देते हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। रूल नंबर 7, अगर मैं x की जगह mod x डाल दूं, अगर मैं x की जगह mod x डाल दूं तो क्या होगा। सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, e की पावर x का ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू e की पावर x। अब मेरे को बनाना है y इज इक्वल टू e की पावर mod x का ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको करनी है कि जो भी -x की वैल्यूज थी उनको निगलेक्ट कर देना है और y एक्सिस के अबाउट हमें मिरर इमेज ले लेनी है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को आप अपने वर्ड्स में पक्का लिख लेना वरना आप भूल जाओगे। मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूं, ये बन गया, ये बन गया हमारा ग्राफ y इज इक्वल टू e की पावर mod x का। हमें क्या करना था, हमें जितनी भी नेगेटिव x वाली चीजें थी उसको निगलेक्ट करना था और मैं लिख के देता हूं निगलेक्ट ग्राफ ऑफ -x साइड एंड टेक मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस, ठीक है। सबको समझ में आ गया। हम नेक्स्ट और आज के लास्ट रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 8। जब आपका y mod y में चेंज हो जाए तो ग्राफ कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। चलो पहले log x का ग्राफ बना लेते हैं। ये y इज इक्वल टू log ax का ग्राफ बन गया वेयर a इज ग्रेटर देन 1। अब हमारे को ना fx के बाहर मॉड दे रखा है ना x के बाहर मॉड दे रखा है, हमें y के बाहर मॉड दे रखा है। तो क्या होगा, तो पहले डॉटेड लाइन से बना लेते हैं हमारा ओरिजिनल ग्राफ कैसा था। इसमें क्या करना होता है, नीचे वाला निगलेक्ट करना होता है, ये मैं क्रॉस बना रहा हूं यहां पे, नीचे वाला निगलेक्ट करना होता है और जो ऊपर बचा उसका मिरर इमेज नीचे ड्रॉ करना होता है। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारा ग्राफ होगा। ये हमने बना दिया mod x इज इक्वल टू log x का ग्राफ। तो आई होप सबको ये सारे रूल समझ में आ गए होंगे और आपने अपनी कॉपी में अपने वर्ड्स में ये रूल्स लिख लिए होंगे। अब हम कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। तो हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो आप देखते जाना मैं इसका ग्राफ को अप्रोच कैसे करता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा, मेरे को इतनी बड़ी इक्वेशन का ग्राफ बनाना डायरेक्टली तो आता नहीं है। सबसे पहले मुझे आता है e की पावर x का ग्राफ बनाना, तो मैंने y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ बना दिया। उसके बाद मेरे को क्या समझ में आ रहा है मैं किसका ग्राफ बनाऊं, मैंने y इज इक्वल टू e की पावर -x का ग्राफ बनाता हूं। अब x की जगह मैंने -x डाला है तो y एक्सिस के अबाउट इस ग्राफ की मिरर इमेज लेनी होगी मुझे, कुछ ऐसा ग्राफ बन गया। उसके बाद मैं क्या करता हूं, उसके बाद मैं y इज इक्वल टू e की पावर -mod x का ग्राफ बनाता हूं। मतलब मुझे इस ग्राफ में, अच्छा मैं यहां लिख देता हूं, ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप,
थर्ड स्टेप, मेरे को x की जगह मॉड x डालना है। x की जगह मॉड x कैसे डालते थे, यहां वाली वैल्यूज को निग्लेक्ट करते थे और जो यहां ग्राफ होता था उसका मिरर इमेज बना देते थे। बिल्कुल यही करना है ना हमें, ठीक है। फोर्थ में मैं क्या करूंगा, मैं y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स माइनस मॉड एक्स माइनस 1/2 का ग्राफ बनाऊंगा। अब आप ध्यान से देखो, ये माइनस 1/2 जो लिखा हुआ है ये इधर जाके प्लस 1/2 बन सकता है। इसका मतलब मैं y को कैसे चेंज कर रहा हूं, मैं y को y प्लस 1/2 लिख रहा हूं। तो मैं कॉम्पेंसेट करने के लिए इस ग्राफ को 1/2 से नीचे लेके जाऊंगा, तो ये ग्राफ 1/2 से नीचे चला गया। अच्छा, ये पॉइंट क्या होता है, ये 1 होता है ना पॉइंट, 1/2 से नीचे चला गया तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,1/2। इतना सबको समझ में आता है। मैंने अभी तक किस चीज का ग्राफ बना लिया, इस चीज का ग्राफ बना लिया। अब ये पूरा f ऑफ x था, इस पूरे को f ऑफ x लिख सकता हूं ना मैं। अब मेरे को f ऑफ x के बाहर मॉड लगाना है, तो मैं f ऑफ x के बाहर मॉड लगाता हूं। इसके बाद आप देखते जाना मैं क्या करने वाला हूं। फिफ्थ स्टेप है मेरा f ऑफ x के बाहर मॉड लगाना। f ऑफ x के बाहर मॉड लगाने के लिए हम क्या करते थे, नीचे ग्राफ को निग्लेक्ट करके इसी ग्राफ के ऊपर मिरर इमेज ले लेते थे, है ना। तो नीचे का ग्राफ यहां से निग्लेक्ट हो जाएगा और हम ले लेंगे मिरर इमेज, ठीक है। अभी ये किसका ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस मॉड x माइनस 1/2 के बाहर मॉड। और हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है, इन सारे रूल्स के अंदर हमारा लास्ट स्टेप होता है y चेंज करना मॉड y में। ये हमारा लास्ट स्टेप होता है, सभी लोग याद रखना, ये हमें लास्ट में करना होता है। तो लास्ट स्टेप को अलग कलर से बनाते हैं। जब इसके अंदर क्या करना होता था, जो नीचे वाली वैल्यूज होती थी उसको निग्लेक्ट करके मिरर इमेज लेनी होती थी। नीचे तो कोई वैल्यू दिख नहीं रही, पर हम मिरर इमेज तो पक्का लेंगे ना। तो आओ देखते हैं मिरर इमेज कैसे लेंगे। इसकी मिरर इमेज लूंगा तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा, इसकी मिरर इमेज ली तो ऐसा और ऐसा। यही है हमारा फाइनल आंसर। ये हमने किसका ग्राफ बना दिया, मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई की पावर माइनस मॉड x माइनस 1/2, इसका ग्राफ बन गया है, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत ही मजा आने लग जाएगा ऐसे क्वेश्चंस करने में। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। इसका ग्राफ बनाना है, पर मुझे डायरेक्टली इसका ग्राफ बनाना तो आता नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा y इज इक्वल टू लॉग x का ग्राफ बनाना। तो मैंने y इज इक्वल टू लॉग x का ग्राफ बना दिया वेयर a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा मेरा, सेकंड स्टेप होगा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाना। मॉड x का ग्राफ बनाने के लिए जितनी चीजें माइनस x पे होती थी उसको निग्लेक्ट करके y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते थे। माइनस x पे तो कोई चीज है नहीं, हम बस y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। ये बन गया ग्राफ, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, थर्ड स्टेप होगा f ऑफ x के बाहर मॉड लगाना। क्योंकि मैंने आपको बताया था y के बाहर मॉड लगाना हमेशा हमारा लास्ट स्टेप होता है। तो उससे पहले कौन सा स्टेप ले आऊंगा मैं, f ऑफ x के बाहर मॉड लगाना। मैं यहां लिख देता हूं f ऑफ x विल चेंज टू f ऑफ x का मॉड, ठीक है। अब ये कैसे करते थे हम, ये करते थे हम नीचे की वैल्यूज निग्लेक्ट करके इसको ऊपर मिरर इमेज कर देना, ठीक है। नीचे की वैल्यू निग्लेक्ट करी, मिरर इमेज कर दी, यहां भी नीचे की वैल्यू निग्लेक्ट करी और उसकी मिरर इमेज कर दी। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। अब हमारा फाइनल स्टेप अलग कलर से बनाते हैं। फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप, y को मॉड y में चेंज कर देना। वो कैसे करते थे, जितनी भी नेगेटिव में वैल्यूज होती थी निग्लेक्ट करके इसकी मिरर इमेज x एक्सिस के अबाउट लेते थे। तो आओ, नीचे तो कुछ है नहीं निग्लेक्ट करने के लिए, पर हमें मिरर इमेज तो लेनी पड़ेगी ना। तो इसकी मिरर इमेज ले लेते हैं, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। ये हमने किस चीज का ग्राफ बनाया, हमने बना दिया मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग मॉड x का ग्राफ, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो आई होप सबको ये दो क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा, आप इसको सॉल्व करो और इंस्टाग्राम पे डीएम में
मेरे को इसका आंसर भेज के अपना आंसर चेक भी करवा सकते हो। ठीक है, तो आई होप सबको आज की क्लास अच्छी लगी हो। हम मिलेंगे अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।